गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली हमने इससे पहले पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा किसी सर्किट में तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इस बारे में हम बात करेंगे। इसमें फैराडे एंड हेनरी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक कॉइल है हमारे पास, यहाँ पर एक मैग्नेट है, मान लेते हैं ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रहा है। एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने कहा कि अगर कॉइल एंड मैग्नेट बोथ आर इन रेस्ट, दोनों अगर रेस्ट में है, कॉइल एंड मैग्नेट दोनों अगर रेस्ट में है तो यहाँ पर कोई करंट डेवलप नहीं हुआ। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन लाए हुए। जब रिलेटिव मोशन आया तो रिलेटिव मोशन आने के बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट इस कॉइल में फ्लो किया। उसमें दो बातें हुई। एक तो ये हो सकता है कि मैग्नेट कॉइल की तरफ टुवर्ड्स कॉइल मूव करे, दूसरा यह है कि मैग्नेट अवे फ्रॉम कॉइल मूव करे। तो दोनों ही कंडीशन में आइदर मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव कर रहा है या कॉइल मैग्नेट की तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है या कॉइल मैग्नेट से दूर जा रहा है, जहां पर भी रिलेटिव मूवमेंट आया दोनों के बीच वहां पर कॉइल में करंट ऑब्जर्व हुआ। दिस इज फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली इज अ फेनोमेना in which electric current generated due to change in magnetic flux। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? एक फेनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का मतलब क्या हुआ? तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। तो अगर हम चाहते हैं कि फ्लक्स में चेंज हो तो क्या होगा? आइदर बी चेंज करें और ए चेंज करें और थीटा चेंज करें। बी चेंज करें, ए चेंज करें या थीटा चेंज करें, कोई सा भी वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? एक ईएमएफ जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे एंड हेनरी ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने लॉ दिया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ। फैराडे ने अपने लॉ में क्या कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जब फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो जो ईएमएफ जनरेट होंगे दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो उन्होंने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ generated due to change in magnetic flux is equals to rate of change of magnetic flux।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इन्होंने कहा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर, दैट इज ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर dt। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिंग नेचर ऑफ ईएमएफ। ठीक है, मतलब अगर हम कहें कि t इक्वल टू 0 पे फ्लक्स है φ1 और आफ्टर सर्टेन टाइम फ्लक्स हो जाता है φ2, तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1। और टाइम का ड्यूरेशन कितना हुआ, t2 माइनस t1, दैट इज t माइनस 0। तो यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट होगा दैट इज माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन t। ठीक है, दिस इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होगा किसके, इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, दैट इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक डेवलप होगा, जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ विल लास्ट टिल फ्लक्स बिकम्स कांस्टेंट। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स में चेंज रुक जाएगा, तो उस कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ वैनिश हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट टिल फ्लक्स बिकम्स कांस्टेंट। तो दिस इज फैराडे लॉ ऑफ ईएमएफ। अब जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, इसकी वजह से जो करंट डेवलप होगा, उस करंट का डायरेक्शन किधर होगा, वो करंट कैसे बिहेव करेगा, इसके लिए हमारे पास है लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या कहता है कि जैसे हमने फैराडे लॉ में पढ़ा कि जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, तो लेंस लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस कॉज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। लेंस लॉ कहता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो अपने कॉज को, जिस कॉज की वजह से वो डेवलप हुआ है, उसको अपोज करेगा। यहां पर कॉज क्या बन सकता है, कॉज ये बन सकता है, एक ही कॉज है चेंज इन फ्लक्स, और चेंज इन फ्लक्स में दो बातें हो सकती हैं, या तो फाइनल फ्लक्स जो है, अगर हम कहते हैं t इक्वल टू 0 पे फ्लक्स है φ1 और t इक्वल टू t पे फ्लक्स है φ2, तो क्या हो सकता है, आइदर फाइनल फ्लक्स इज ग्रेटर देन इनिशियल फ्लक्स और इट इज लेस देन इनिशियल फ्लक्स। मतलब या तो फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ सकता है या फ्लक्स टाइम के साथ घट सकता है। अगर सपोज करो जैसे अभी फैराडे एक्सपेरिमेंट में हमने कहा ये एक मैग्नेट है, अगर हम इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाएं तो क्या होगा, फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ेगी, फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। मतलब यहां पर क्या होगा कि φ2 ग्रेटर हो जाएगा φ1 से। लेकिन अगर किसी मैग्नेट को हम इस कॉइल से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएं तो क्या हो जाएगा, φ2 लेस हो जाएगा φ1 से। दैट मीन्स यहां पर जो चेंज इन फ्लक्स आएगा, वैसे तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर देखें रिलेटिवली, तो रिलेटिवली यहाँ पर क्या हुआ कि जो चेंज इन फ्लक्स आया, जो बेसिकली फाइनल फ्लक्स हुआ, वो क्या हुआ, इनिशियल फ्लक्स से बढ़ गया, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, जबकि यहाँ पे क्या हुआ, फ्लक्स डिक्रीज हुआ। तो आइदर पॉजिटिव चेंज हो और निगेटिव चेंज हो, दोनों ही कंडीशन में फ्लक्स चेंज हो रहा है और दोनों ही कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। तो लेंज ने क्या कहा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, वो जो करंट बनाएगा, वो करंट
अपने डेवलप करने वाले कॉज को अपोज करेगा। तो अगर ऐसा हुआ है कि फ्लक्स बढ़ने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ है, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो करंट बनाएगा वो चाहेगा कि हम फ्लक्स को डिक्रीज करें, ठीक है। और अगर फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है तो वो चाहेगा कि वो फ्लक्स को इंक्रीज करे। दैट इज जिस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ उस कॉज को वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो करंट बनाएगा वो अपोज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मैथमेटिकली हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस d∅dt, जो हमने फैराडे लॉ में भी यूज किया था। तो निगेटिव साइन रिप्रेजेंट अपोजिंग नेचर ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ किसको अपोज कर रहा है, जो कॉज उसे डेवलप कर रहा है। फ्लक्स बढ़ने की वजह से अगर डेवलप हो रहा है तो फ्लक्स कम करने की कोशिश करेगा, फ्लक्स कम होने की वजह से अगर वो डेवलप हो रहा है तो फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करेगा। दिस इज लेंज़ लॉ, ठीक है। अब हम लेंज़ लॉ के कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे सपोज करो हम मान लेते हैं ये एक कॉइल है और ये एक दूसरा कॉइल है। ये हमारा है प्राइमरी कॉइल, ये हमारा है सेकेंडरी कॉइल। दैट मीन्स प्राइमरी कॉइल में हमने करंट दिया, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो करंट डेवलप होगा वो सेकेंडरी कॉइल में डेवलप होगा। मान लेते हैं ये सेकेंड कॉइल है, ये फर्स्ट कॉइल। अब करंट यहाँ पर अगर हम दे रहे हैं क्लॉकवाइज करंट दे रहे हैं। अब दो कंडीशन हो सकता है, हम करंट को इंक्रीज करें। अगर हम करंट इंक्रीज करेंगे तो फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। तो यहाँ पर करंट बढ़ाने से क्या, फ्लक्स बढ़ा, तो फ्लक्स बढ़ा, तो फ्लक्स बढ़ने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ। तो यहाँ जो करंट जनरेट होगा वो क्या चाहेगा कि फ्लक्स को डिक्रीज करे। तो डिक्रीज कैसे करेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो ये करंट किधर फ्लो हो रहा था, क्लॉकवाइज, तो यहाँ करंट किधर फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो इंड्यूस्ड करंट I' डेवलप होगा वो किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज मेन करंट के अपोजिट, ठीक है। मतलब यहाँ I' अपोज करेगा I को, ठीक। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि हम जो I हम दे रहे हैं प्राइमरी कॉइल में उसको हम डिक्रीज करते हैं। अगर हम इस करंट को डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, फिर फ्लक्स में चेंज हुआ, यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। अब जो करंट बनेगा इंड्यूस्ड करंट, वो इंड्यूस्ड करंट किसकी वजह से बना, फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से। तो वो क्या चाहेगा, फ्लक्स को इंक्रीज करे। तो फ्लक्स को इंक्रीज करे तो कैसे इंक्रीज करेगा, फील्ड को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में फिर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ, मान लेते हैं I', तो वो सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। दैट इज वहां पर क्या हो जाएगा, I एंड I' सेम डायरेक्शन में। मतलब एक चीज समझना है आपको कि जो प्राइमरी कॉइल में करंट है और जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो रहा है, दे नॉट ऑलवेज अपोजेस ईच अदर, डिपेंडिंग ऑन कि कॉज क्या है। फ्लक्स बढ़ने की वजह से इंडक्शन हुआ है या फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से इंडक्शन हुआ है। अगर फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से इंडक्शन हुआ तब तो जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा वो मेन करंट को अपोज करेगा। लेकिन अगर फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से इंडक्शन हुआ है तो फिर वो करंट को सपोर्ट करेगा, फील्ड को सपोर्ट करेगा, जिससे कि फ्लक्स बढ़ेगा। दिस इज लेंज़ लॉ। लेंज़ लॉ ये कहता है, लेंज़ लॉ ये नहीं कहता कि करंट अपोज करेगा या सपोर्ट करेगा। लेंज़ लॉ ओनली सेड कि जो कॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस कॉज को इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगा। अगर फ्लक्स बढ़ने की वजह से जनरेट हुआ है तो वो फ्लक्स डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और अगर फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से हुआ है तो वो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। थैंक यू।